महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलं, परमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय कषाय उपशमन की साधना। कषाय किसे कहते हैं? जो कषाय रंग का रंगा हुआ, जो रंगा हुआ होता है, डीप कलर होता है, उसको कषाय कहते हैं। यानी जैसे लाल कलर है, जो है गहरा नीला कलर है, मुख्य तौर से जो लाल कलर है वो कषाय रंग कहलाता है, मतलब रंगा हुआ। तो हमारी आत्मा को रंगने वाले हैं ये नकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक सोच है, जो आत्मा को रंगते हैं, जिनको कि हम कर्म कहते हैं। तो ज्यादातर ये कर्म जो रंगने वाले होते हैं ये अशुभ कर्म कहलाते हैं और वो कषाय होते हैं। वैसे शुभ और अशुभ जो है दोनों बेड़ियां हैं। शुभ कर्म है वो सोने की बेड़ी और अशुभ कर्म है वो लोहे की बेड़ी होती है, जिनका लक्ष्य मुक्ति है। उस साधक को जो है दोनों बेड़ियां काटनी पड़ती है, तभी जाकर के उसकी मुक्ति होती है। तो ऐसे कौन से कषाय है जो हमारी आत्मा की घात करते हैं? देखिए, हम जो हमारे भगवान का नाम लेवे अरिहंत, अरिहंत की हम परिभाषा करें तो अरि का मतलब होता है दुश्मन, हंत मन नाश करने वाला। मेरा ईश्वर, मेरा भगवान वह है जो कि दुश्मनों का नाश करने वाला। कौन से दुश्मन? बाहरी दुश्मन नहीं कि फला व्यक्ति मेरा दुश्मन है, उसको जो है मैं समाप्त कर दूं, फला देश मेरा दुश्मन है उस पर अटैक कर लूं, फला समाज मेरा दुश्मन है उसकी निंदा करूं, फला ग्रुप मेरा दुश्मन है उसकी निंदा करूं। वो नहीं, भीतर वाले दुश्मन। बाहर वाले तो दुश्मन जो होते हैं वो कुदरत के अधीन होते हैं, वो संजोग के अधीन होते हैं। उनको मिटाना हमारे बस की बात नहीं है, उनको तो भोगना पड़ता है। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि जो कुदरत के अधीन कोई चीज होती है वो भोगावली कहलाती है, भोगवटा कहलाता है, वो भुगतान कहलाता है, वो हिसाब कहलाता है। वो आपको भुगतना ही पड़ता है क्योंकि ये हमारा ही किया हुआ है, ये क्रिएशन हमारा, ये भाव कॉजेज हमारे ही डाले हुए होते हैं। लेकिन जो नए भाव करने हैं, नया चार्ज करना है, वह हमारे हाथ में है। मोबाइल की बैटरी आपने चार्ज करके प्लग निकाल दिया तो अब आप स्वतंत्र हो गए, यानी कि वह ऑटो मोड से डिस्चार्ज होती रही। कोई भी बैटरी है, चार्ज होने के बाद में ऑटो मोड से वो डिस्चार्ज होती रहती है। यूज लो या न लो, यूज लो तो जल्दी डिस्चार्ज होती, यूज न लो तो थोड़े समय के बाद डिस्चार्ज होती है, लेकिन डिस्चार्ज अवश्य होती है।
अब उसमें प्लग डाल करके और चार्ज करना या न करना वो हमारी स्वतंत्रता है। तो इसीलिए जो है भीतर के जो दुश्मन हैं उनका नाश करने वाला हमारा भगवान है, अरिहंत है। अरिहंत हमारा भगवान है जो भीतर के दुश्मनों का नाश करता है, और भीतर के दुश्मनों का नाश करना है ये रियल पुरुषार्थ है। रियल पुरुषार्थ का अर्थ होता है अपने स्वरूप की जानकारी करना। जब हम अपने स्वरूप की जानकारी करने लगते हैं तो हमारे बीच के अंदर ये कषाय आते हैं, ये कार्मण शरीर आता है, ये अज्ञानता आती है, ये ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वेदनीय मोहनीय आयुष्य नाम गोत्र अंतराय की 148 प्रकृतियों की कॉजल बॉडी लिंग शरीर कारण शरीर है, ये बीच में आता है। अलग अलग धर्म दर्शनों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन एक शब्द जो है अज्ञानता है वह सबने मान्य किया है। यानी अज्ञानता के कारण जो है ये अशुद्धि आत्मा के साथ चिपकती है, आत्मा के अनुभव को, आत्मा की पहचान को खंडित करती है। उसका नाम कषाय है, उसका नाम राग द्वेष है, उसका नाम मोह का संसार है। तो आज का हमारा विषय है कषाय उपशमन की साधना। यानी मुख्य बात यह है कि हमारे स्वरूप को प्राप्त करने के अंदर बाधा क्या है? बाधा कषाय। ये बाधा हटा देंगे तो वो तो अपने प्योर स्वरूप में है ही है। बाधा के कारण जो है वो जेल के अंदर कैद है, और उस बाधा को हटाना है। उसकी वो भगवान ने भी उस बाधा को हटाया, कषाय उपशमन की साधना की। कोई भी व्यक्ति जो मुक्ति जाना चाहता है उसको कषाय उपशमन की साधना करनी ही पड़ती है। भगवान ने क्या कहा कि अपना सच में सेजा मैतिंग भुए सुकप है। तुम मुझे जानो न जानो, मानो न मानो, ये आपकी इच्छा। लेकिन अगर मुक्ति जाना आपका लक्ष्य है तो जो रास्ता मैंने अख्तियार किया, जो रास्ते का चयन मैंने किया, जिस रास्ते पर चल करके मैं सिद्ध बुद्ध और मुक्त बना, वो रास्ता आपको बताना चाहता हूं, सभी को मानव मात्र को बताना चाहता हूं। क्योंकि भगवान तो करुणा के सागर है, वो परमार्थ की चेतना से जुड़े हुए हैं, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। तो वो करुणा उनकी इतनी महान होती है कि हर व्यक्ति को मुक्ति मिले, हर व्यक्ति जो है कर्मों की जेल से स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति को सनातन सत्य मिले, हर व्यक्ति को शाश्वत सुख मिले कि जिसके बाद कोई दुख आए ही नहीं है। ये भगवान की करुणा होती है। तो उस कषाय उपशमन की साधना के भगवान ने कहा अपना सच में सेजा मैतिंग भुए सुकप है, कि तुम स्वयं सत्य खोजो। मेरे कहने पर विश्वास मत करो, स्वयं खोज करो। और जो जो आप स्वयं खोज करोगे तब आपको सनातन सत्य मिलेगा, जो कि कुदरत के कानून पर आधारित होगा। हम आपको सनातन सत्य, रियलिटी और सत्य खोजने की बात क्यों कहते हैं कि इस सत्य के द्वारा ही आपको शाश्वत सुख मिलेगा या उसकी नींव लगेगी। तो जो है उसके लिए क्या करना है? अपना सच में सेजा मैतिंग भुए सुकप है। यानी आपको जो है वो समस्त प्राणियों के साथ में मित्रता करनी है। कैसे करनी है? खामे मी सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भुएसु वेरन मज्ज न केड़ई। ये 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत जो भी प्राणी हैं जिनके साथ में मेरा कोई दुर्व्यवहार हुआ है, उन सब से मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है क्षमा मांगता हूं। वे मेरे को क्षमा करे, मैं उनको क्षमा करता हूं। मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं है, मेरे सब मित्र है। हम सबको मित्र की जो है वो
परिभाषा के अंदर लाना, ये हम कर लेते हैं तो कषाय उपशमन की साधना हो जाती है। कषाय उपशमन की, कषाय का जो प्रतिपक्षी है वो उसका नाम है समभाव की साधना। कषाय उपशमन की साधना कहिए या समभाव की साधना कहिए या टकराव टालिए की साधना कहिए, ये सभी बातें एक ही है। तो इसीलिए जो किसी को भी मुक्ति जाना है उसको कषाय उपशमन करना ही पड़ेगा। देखिए, मुक्ति में जाने का ठेका किसी पर्टिकुलर धर्म वाले का नहीं है। 15 तरह से लोग साधना करते करते जो है मुक्ति को जाते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और दूसरा जो है स्ववेश, परवेश और बोधित, प्रतिबोधित, स्वबोधित, इस तरीके से करके 15 प्रकार के लोग जो है मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इन सब के साथ एक ही कंडीशन होती है कि वो कषाय उपशमन करना पड़ता है, कषाय को जीरो करना पड़ता है। जो हमारा राग द्वेष है, जो हमारी कॉजल बॉडी है, वो हमारा अज्ञान है, वो संपूर्ण मिटाना पड़ता है। वह जड़ अवस्था में है, वो परमाणु वाला है, उसका एक परमाणु भी आत्मा के साथ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो चेतन है और ये जड़ स्वरूप है, पुद्गल स्वरूप है, कार्बन शरीर है। तो दोनों की प्रकृति अलग अलग है, गुण अलग अलग है। तो वो आत्मा प्योर कब होगा, मुक्ति वाला कब होगा कि एक भी परमाणु जड़ का यानी कार्बन शरीर जो चतुस्पर्शी उसका नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम एक निश्चित सिद्धांत पर आ गए कि कषाय उपशमन की साधना करनी है या समता की साधना करनी है। उसके लिए जो है कुछ हम प्रयोग भी करेंगे, सूत्र भी देखेंगे और टिप्स भी मालूम करेंगे कि किस तरीके से कषाय उपशमन की साधना होती है। देखिए, सबसे पहले तो कषाय उपशमन के लिए हमको मालिकी भाव, ऑनरशिप, डूअरशिप, कर्ता भाव, मालिकी भाव से हटना पड़ेगा और अकर्ता बनने का मतलब ज्ञानी बनना। हम सद्गुरु से, ज्ञानी पुरुष से जो ज्ञान लेते हैं उसका मुख्य जो कार्य होता है, मुख्य परिणति होती है, हमको अकर्ता बना दिया जाता है। हमको गीता की भाषा में बात है, निष्काम कर्म जो है वो हम करने लग जाते हैं जब हम किसी चीज के कर्ता नहीं होते हैं, क्योंकि वास्तव में कर्ता तो कुदरत है, व्यवस्थित शक्ति है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय है। समस्त जीवों के का संचालन वही करती है और इंडिविजुअल रूप से व्यवस्थित शक्ति करती है, जो कि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहलाती है। वो इंडिविजुअल प्राणी के ऊपर जो है निगरानी रखती है और कुदरत समस्त प्राणियों पे निगरानी रखती है और उसके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव और काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति जो है ये टूल्स काम में लिए जाते हैं। ये जो है घटक काम में लिए जाते हैं। इनके माध्यम से जो है वो कुदरत सारा अपना कानून लागू करती है और अपनी रचना के अंतर्गत वो कुदरत जो कार्य करती है, यानी कि जो है वो हमें अकर्ता बनना। अकर्ता बनने से क्या होगा कि जो है हमारे कर्म का बंधन नहीं होगा, नया कषाय पैदा नहीं होगा। हमको कषाय उपशमन की साधना में नया बंद करना है, यानी जो आश्रव रूपी नाला है कर्मों के आने का, उसको बंद कर दीजिए। तब जो है जाकर के भीतर के कर्मों का उपशमन होगा, भीतर के कर्मों का क्षय होगा। क्यों आता रहेगा तो ये तो निरंतर प्रक्रिया यानी जन्म जन्मांतर होता रहेगा। तो वो जो है हमें बंद करना पड़ेगा। तो उसको बंद करने को हम संवर कहते हैं और वो नाला खुला रहता है कर्मों के आने का, उसको आश्रव कहते हैं। आश्रव कुल 5 तरह के होते हैं।
जो है वो हमारा जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनको हमने बंद कर दिया, संवर हो गया। संवर का अर्थ है हम अकर्ता बन गए, यानी अब जो कुछ भी मन वचन काया से होता है वह हमारा कोई मालिकी भाव नहीं है, कोई भी कर्ता डूअरशिप नहीं है, तो वो हमारे कर्म का बंधन नहीं होगा। वो कुदरत जाने और उसको कुदरत का काम जाने। तो एक काम तो हमें कषाय उपशमन की साधना का ये करना है। दूसरा हमें क्या करना है कि जब कभी भी हमारा जो भुगतान चल रहा है, देखिए हमारे इस जीवन के अंदर जो है दो विभाग है। एक विभाग तो है हमारा भोगने वाला जगत, व्यवहार का जगत, जो जन्म से मृत्यु तक के बीच के अंदर जो है हम भोगते रहते हैं, वो हमारा भोगवटा कहलाता है। और वह भोगने का अर्थ होता है उदय प्रारब्ध के अधीन जो जो कर्म पिछले जन्म में हमने जो एकत्रित किए थे, वो द्रव्य कर्म के रूप में वो उदय में आकर के भुगतान होता है। उसका अर्थ ये हुआ है कभी हमको लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी मान होता है, कभी सम्मान होता है, कभी तिरस्कार होता है, और कभी हमको जो है वो लोग लाइक करते हैं, कभी डिसलाइक करते हैं। ये सब कर्मों के अनुरूप होता है। कभी स्वस्थ रहते हैं, कभी अस्वस्थ रहते हैं। ये सब कर्मों के अधीन और कुदरत करवाती है, इसके संयोग कुदरत करवाती है। तो ये तो सारा जो है एक रेडीमेड जो कहना चाहिए पैकेज होता है, जो कि हम पीछे से लेकर के आए हैं। ऑटो मोड मैकेनिकल होता है, इसको हम डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। ये तो जन्म के साथ ही डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है। तो इसके लिए कहा गया है कि हमको कषाय उपशमन की साधना के लिए क्या करना है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। आपने श्वास को भरा और श्वास को भर करके आपने बोला कि मन वचन काया से मुक्त, और जब श्वास छोड़ा तो ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो हमने दोनों काम कर लिए, व्यवहार जगत को शुद्ध करने का कार्य कर लिया और निश्चय जगत को मजबूत बनाने का काम कर लिया। ये चिंतन चलता है। और जो है कषाय उपशमन के लिए क्या करना होता है, आगे बढ़िए कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। यानी जो कुछ भी जन्म से मृत्यु तक हमारे जीवन के अंदर घटित होता है, वह पुराने जन्म की जो है वो फिल्म है जो कि रिपीट हो रही है, उसमें मेरी स्वतंत्रता नहीं है। तो आप इसके साथ तन्मयाकार मत हो, आप इसके साथ नहीं जुड़ोगे तो वह कर्म भुगत करके अलग हो जाएगा। और हम जुड़ गए इसका मतलब फिर हमने नए भाव डालना चालू किया। जो श्रृंखला चल रही है वो राग द्वेष की श्रृंखला है। भुगतान है वो सारा राग द्वेष से जुड़ा हुआ है, और हम उसके साथ जुड़ गए, हमने उसके साथ प्रतिक्रिया कर ली, तो फिर वो क्या होगा कि कषाय और बढ़ जाएगा। हम तो उपशमन की बात करते हैं और ये तो विस्तार पा लेगा। हमको विस्तार नहीं करना है, हमको तो साधना में इस कषाय को, इस कॉजल बॉडी को, इस कर्म शरीर को घटाना है। उसकी साधना की बात हम करते हैं, तो उसके साथ जुड़ना नहीं है। और इस कषाय जो कार्बन शरीर रूप के अंदर है, एक एक असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम आत्मा कहते हैं। एक एक जो है चेतनामय परमाणुओं पर असंख्य असंख्य चतुस्पर्शी कर्म परमाणु पौद्गलिक जो लगे हुए हैं, उनको हमें हटाना है। और वो फास्ट, सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड से कब हटते हैं, जब हम अपने स्वरूप की जानकारी में लग जाते हैं। यानी
हम ज्ञाता दृष्टा रूप के अंदर जो भुगतान चल रहा है उससे मुक्त रह करके, क्योंकि वो तो चल रहा है, उससे आप अलग हो नहीं सकते, उससे मुक्त होकर के ज्ञाता दृष्टा मात्र जानने वाले देखने वाले बन जाते हैं, उसके साथ जुड़ते नहीं है, तन्मयाकार नहीं होते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। उससे क्या होगा, हमारे नए कॉजेज नहीं पड़ेंगे और पुराने जो कर्म है बर्फ की शिला की तरह वो पिघल करके और आत्मा से अलग हो जाएंगे और आत्मा शुद्ध होती जाएगी, कषाय उपशमन होता जाएगा। ये बड़ी फास्ट स्पीड से होता है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम ज्ञाता दृष्टा, भेद विज्ञान, दृष्टि विज्ञान और अपने स्वरूप की जानकारी, अपने स्वरूप की भजना के अंदर लगते हैं, अपने स्वरूप को याद करने में लगते हैं, हम अनुभव के दायरे में आते हैं। हम प्रतीति, जागृति और अनुभव का दायरा बढ़ाते हैं। प्रतीति तो हमको जब ज्ञान प्राप्त होता है सदगुरु के द्वारा तो 100% सदगुरु हमें जो है वो प्रतीति करा देता है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, प्रतीति करा देता है। उसके बाद साथ साथ के अंदर वो हमारे को जो है जागृति भी 15% करा देता है कि आप अब जागृत रहो कि आप जो है अलग हो, शरीर अलग है और शरीर तो नाशवान है, वो तो कुदरती रचना है और आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। भाव डालना चाहते हो नहीं डालना चाहते हो, अगर जो कुछ भुगतान चल रहा है जुड़ोगे तो भाव पड़ेंगे, नहीं जुड़ोगे तो कोई भाव नहीं पड़ेंगे, जिनको कि हम जो है वो शुद्ध भाव कहते हैं। तो वो शुद्ध भाव, शुद्ध चिंतन होता है, उसके अंदर जो पुण्य होता है वो हमारे मोक्ष के लायक और सहायक होते हैं, जो प्रज्ञा से जुड़ा हुआ होता है। और जो है हम मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करते हैं तो उसमें भी पुण्य का बंध होता है, क्योंकि वो शुभ प्रवृत्ति है, लेकिन वो पुण्य है हमें घुमाने वाला है गतियों के अंदर। शुभ गतियां मनुष्य गति और देव गति में घुमाने वाला है। जब वो घुमाने वाला है तो वही संसार हो गया कि फिर हमको कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कषाय उपशमन की साधना करने के लिए दृष्टि विज्ञान को अपनाओ। आप सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून को अपनाओ। अल्टीमेट रियलिटी की जानकारी करो। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आप राइट बिलीफ को प्राप्त करो, जो कि हमारे सनातन सत्य का उद्देश्य है। और हम प्रारंभ से यही व्यक्ति को देते हैं, हम उसको जो ज्ञान करवाते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा कषाय उपशमन की साधना है। दूसरा देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो है हमको किसी भी तरह का कष्ट पहुंचाता है या हमारे बारे में गलत चिंतन करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें ये जो है चिंतन करना चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कोई निमित्त आया है। तो हमें तो उस निमित्त को जो है वो धन्यवाद देना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि वो हमें एनओसी देने आया है, वो हमको मुक्ति में भेजने के लिए आया है, उसके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद है। यानी जो है हमें उसको दोषी नहीं मानना है। जब हम किसी प्राणी को जो कि हमारा भुगतान करवा रहा है उसको दोषी नहीं मानना, किसी के प्रति जो है ओपिनियन और अभिप्राय जो है हमको नहीं देना होता है। ये जो है वो हमारा कषाय उपशमन का सारा जो है वो साधन है। यानी देखिए कषाय उपशमन का जो है मुख्य बात यह है कि हमको किसी भी टकराव में नहीं जाना है, हमको संभाव के अंदर जाना है। जो भी स्थिति हमारे जन्म से मृत्यु के बीच में खड़ी होती है तो हमें उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है, उसको शांति से सहन कर लेना होता है। शांति से सहन करने से वो भुगत करके समाप्त हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है।
कैरी फॉरवर्ड होता है वो हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होता है। और जो ज्ञान दर्शन अनडेवलप्ड है वो सारी अज्ञानता है, वो सारा रिलेटिव ट्रुथ है। लेकिन जितनी हम कषाय उपशमन की साधना करेंगे उतना उतना ज्ञान दर्शन हमारा प्योर होगा। और आत्मा की घात करने वाले हैं वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म हैं। अंतराय तो बेचारा क्या है, इन तीनों को बांधने वाली एक मात्र डोरी है। जब ये तीनों समाप्त होते हैं तो अंतराय का जो एग्जिस्टेंस है ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। इसके लिए कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा मोहनीय कर्म है, मोहनीय कर्म हमारे कर्ता भाव से जुड़ा हुआ है, हमारे डूअरशिप और ऑनरशिप से जुड़ा हुआ है, ब्लेम और क्लेम से जुड़ा हुआ है, मोह से जुड़ा हुआ है, इंद्रिय सुख से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें मोहनीय कर्म के ऊपर चोट करनी है। हमको डूअरशिप, ऑनरशिप को खत्म करने के लिए कर्ता भाव को समाप्त करना है, निमित्त बनना है और इस दुनिया मानना है कि मैं भी निमित्त हूं, दुनिया के सारे जितने भी प्राणी है निमित्त है, निर्दोष है, अकर्ता है और शुद्ध आत्मा स्वरूप है। हमें किसी को दोषित नहीं जाना। तो हम जितना जितना ये भाव लाएंगे उतना उतना जो है हमारे मोहनीय कर्म शिथिल होगा, मोहनीय कर्म का उपशमन होगा, मोहनीय कर्म का जो है वो कहना चाहिए क्षय हो जाएगा। और जब संपूर्ण रूप से क्षय हो जाएगा तो मोहनीय कर्म के समाप्त होने के बाद में हमारे ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय को समाप्त होने में मात्र अंतर मुहूर्त लगता है। क्योंकि जब जो सेनापति चला गया या राजा जो युद्ध में से चला गया, भाग गया, बंदी बना दिया गया, तो फिर ऑटोमेटिकली सेना भाग जाती, सब कर्म भाग जाते हैं। तो कषाय उपशमन की साधना के लिए हमको इन प्रयोगों का उपयोग करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। हम सब कषाय उपशमन की साधना करके मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।